अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसके है मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक है हमारा 230 डिविडेंड पॉलिसी। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट डिविडेंड पॉलिसी। प्रीवियस लेक्चर से ही हमने जो फर्स्ट इस मॉड्यूल यानी 13 डिविडेंड पॉलिसी का फर्स्ट टॉपिक था वो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट डिविडेंड। पहले हमने देखा कि डिविडेंड क्या होता है और उसकी वेरियस टाइप्स क्या होती हैं, और आज हमने इस पॉलिसी के बारे में पढ़ना है जो कि डिविडेंड पॉलिसी है। बट डिविडेंड पॉलिसी से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि पॉलिसी होती क्या है। A policy is a system of principles that guide decisions to achieve some rational outcomes. So, in every organization, we have got many policies related to management, marketing, human resource, production, etc. यानी rules, regulations होते हैं, असूल होते हैं जो कि हमें कोई ना कोई डिसीजन लेने में हेल्प आउट करते हैं, और हर किसी से रिलेटेड, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड, मार्केटिंग या मैनेजमेंट से रिलेटेड अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में जाना चाहते हो। सो when we talk about the policy related to dividends or the payment of dividends, then we call it a dividend policy. जब आप डिविडेंड की बात करते हैं, डिविडेंड मैंने बताया था जब द प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर्स में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। और डिविडेंड से रिलेटेड या उसकी जो पेमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं उसे हम डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। So, dividend policy has several aspects, meaning that in dividend policy there may be that if we have to pay dividend or not. Company, we make a decision every year by considering some factors that we have to pay dividend this year or not. यानी several factors होते हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है। कंपनी देखती है कि हमें डिविडेंड इस साल पे करना है या नहीं करना, किस वे में पे करना है, किसको कितना करना है, सारी चीज़ें क्या होती हैं डिविडेंड पॉलिसी का पार्ट होती हैं। सिमिलरली a company may have to decide as part of dividend policy that they would always pay dividend, but that amount of dividend or percentage of dividend may vary over time. So all these aspects may be part of dividend policy. भाई देना है, नहीं देना, कितना देना है, ये डिविडेंड पॉलिसी में डिसाइड किया जाता है। कि ये भी होता है कि डिविडेंड हमेशा पे करना है। कभी हो सकता है, ये पॉलिसी हर किसी की अपनी पॉलिसी है कि तुमने ज़रूर चाहे कुछ हो जाए जो डिविडेंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। हो सकता है कि कंपनी कहे भाई इस साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो आते हैं डिविडेंड पॉलिसी में। ठीक है। सो द डिविडेंड पॉलिसी में फर्स्टली हम क्या देखते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ डिविडेंड पे आउट्स, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट। व्हेन वी से दैट व्हाट इज़ द क्रस्ट ऑफ डिविडेंड, ये मेन पॉइंट क्या है, देन वी कैन से दैट इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डिविडेंड पे आउट्स, यानी कितना पे करना है डिविडेंड आपने शेयर होल्डर्स को अपनी अर्निंग में से। पे आउट, डिविडेंड पे आउट्स, वेयर डिविडेंड पे आउट्स मीन्स दैट हाउ मच विल बी पे टू द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड फ्रॉम आवर अर्निंग, यानी हम जो अर्न करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट होगा उसमें से कितना हमने अपने शेयर होल्डर्स को, कितने परसेंट अपने शेयर होल्डर्स को पे करना है, ये है डिविडेंड पे आउट। तो यही पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी होती यही है कि पे कितना करना है। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट DPO, जिसे मैंने कहा था प्रीवियस मॉड्यूल में पढ़ा था लेक्चर्स में, डिविडेंड पे आउट रेशियो विच वी गेट व्हेन वी डिवाइड डिविडेंड पर शेयर विद द अर्निंग पर शेयर, यानी जितने पर शेयर अर्निंग कर रहे हो उससे जब डिविडेंड पर शेयर जितना आप पे कर रहे हो उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिविडेंड की परसेंटेज निकल आती है। It means that dividend policy includes determining that percentage of dividend, that there will be how much percent of dividend payout, यानी कितने परसेंट पे किया जाएगा डिविडेंड। द रिमेनिंग डिविडेंड पे आउट, जो बाकी अमाउंट जो होगी हमारे पास पे आउट की, वो आपकी रिटेंशन अपलॉ बैक वैल्यू कहलाएगी।
when we pay dividend as a business or company, then we also retain a part of profit. देखें, रिटेन्ड अर्निंग के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि कंपनी प्रॉफिट जो अर्न करती है उसमें से ये होता है कि हर किसी की अपनी पॉलिसी होता है। हो सकता है कि वो पूरा का पूरा जो प्रॉफिट अर्न किया है वो शेयर होल्डर्स या जो है स्टॉक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। हो सकता है कि कंपनी उसमें से कुछ पार्ट अपने पास रिटेन कर ले, यानी सेव कर ले, ताकि उससे फर्दर अपना प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो वो रिटेन पार्ट की बात हो रही है कि वी ऑल्सो रिटेन अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एंड दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड इज कॉल्ड रिटेन्ड प्रॉफिट एंड इज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग रिटेंशन रेशियो, क्लॉबैक रेशियो। यानी जो प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर्स स्टॉक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता उसे हम रिटेन प्रॉफिट कहते हैं, और जो कंसीडर इसकी कैलकुलेशन जो होती है उसे हम रिटेंशन रेशियो और क्लॉबैक रेशो कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो दैट पार्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ये भी डिविडेंड पॉलिसी में शामिल है, दैट देयर विल बी हाउ मच परसेंट ऑफ डिविडेंड पे आउट एंड हाउ मच परसेंट विल बी रिटेंशन, यानी कितनी प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और कितना प्रॉफिट आप अपने पास रिटेन कर लोगे। ये हमारी क्या है, डिविडेंड पॉलिसी का पार्ट है कि ये उसी पॉलिसी का हिस्सा है, ये प्रिंसिपल है। हर कंपनी हर बिजनेस का अपना रूल होगा, अपना प्रिंसिपल होगा, जो कि डिविडेंड पॉलिसी के वे में आपके सामने आएगा। Dividend policies, we have two types of policies related to dividend payout, payment of to the payment of dividend. First one is irrelevance policies of dividend. It means that some people think that there is no difference whether to pay dividend. कुछ लोग कहते हैं कि डिविडेंड पे करो या ना करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे इररेलेवेंस पॉलिसी कहते हैं डिविडेंड की। इररेलेवेंस में क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं भाई करना है तो करना है पे, क्योंकि जैसे हमने रेलिवेंस पॉलिसी थ्योरी पढ़ी थी उसकी कैपिटल की, यानी रेलिवेंस होने का मतलब है कि वो इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं इररेलेवेंस है यानी वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता। ठीक है, तो इररेलेवेंस पॉलिसी डिविडेंड, यानी कुछ लोग कहते हैं इसको पे करो डिविडेंड को या ना पे करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीनिंग दैट एन इन्वेस्टर इज़ इनडिफरेंट वेदर ही गेट्स एनी डिविडेंड नॉट। द रीज़न इज़ दैट एज इफ़ इन्वेस्टर टेक्स डिविडेंड इट्स शेयर प्राइस गेट्स डिक्रीज, यानी डिविडेंड लेता है उसकी प्राइस डिक्रीज होती रहती है, एंड देयर विल बी नो डिफरेंस इन हिज वेल्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसकी तो नहीं होता। इफ़ ही हैज़ नॉट गिवन डिविडेंड देन हिज वेल्थ गोज़ एट अ हायर लेवल, यानी ज़्यादा हायर पे हायर जाती रहती है। द प्रोपोनेंट्स ऑफ इररेलेवेंस थ्योरी सेज दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस whether an investor gets dividend or he does not get dividend, यानी वो क्या कहते हैं, मेन अगर बात करूँ रेलेवेंस थ्योरी की तो वो क्या कहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिविडेंड इन्वेस्टर को दिया जाए या ना दिया जाए। रेलिवेंस पॉलिसी और डिविडेंड का क्या मतलब होगा। ऑन द अदर साइड वी ऑल्सो हैव अनदर स्कूल ऑफ थॉट दैट इज रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड। दीज आर दोज पीपल हु सेज दैट इट इज़ नॉट राइट दैट देयर इज़ नॉट डिफरेंस वेदर टू पे डिविडेंड और नॉट, यानी इससे कोई ये गलत बात है कहना, ये गलत होगा कि आप डिविडेंड पे करो या ना करो अपने शेयर होल्डर्स को। बोथ द एडवोकेट्स और irrelevance of dividend and relevance of dividend actually have their own set of arguments, logics, own way of looking at the decision that we will see in next lectures. हर किसी के यानी बोथ जो थेरीज या मैं आपको डिविडेंड पॉलिसीज़ बता रही हूँ, इन दोनों के अपने वेज़ हैं, अपने आर्गूमेंट्स हैं, अपने लॉजिक्स हैं, जो अपने लॉजिक्स के थ्रू कह रहा है कि ये ऐसा ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि क्यों कहा जा रहा है ऐसे। सो वी हैव कंप्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।